तो जो मैंने आपको अपने वाले नोट्स दे रखे हैं, सिर्फ उसके अंदर जो जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, जो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं, सिर्फ उनको आप लोग कर लेना। मैथ्स आपकी पूरी कवर हो जाएगी जो आपके सीटेट के एग्जाम में आती है, चाहे आपकी पेडागोजी हो चाहे आपके न्यूमेरिकल जो आपके आते हैं। और बड़ा आसान भाषा में मैंने उनको कराया हुआ है न्यूमेरिकल को भी, ठीक है। तो उनको आप लोग कर लेना जो मैंने अपने नोट्स के अंदर आपको सारा दे रखा है। उसके अलावा कोई बुक ना तो आपको लेनी है और ना ही कुछ आपको प्रीवियस ईयर करने, सिर्फ वही काफी रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए करते हैं मैथ्स पेडागोजी के आज टूल्स की शुरुआत। जो लोग नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम तक ही आपकी क्लास चलने वाली है, ठीक है जी। सभी को गुड इवनिंग। मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैथ्स की क्लास में हल्के कैसे पढ़ जाते हो? सबसे आसान सब्जेक्ट है, फिर भी आप लोग पता नहीं इससे इतना डरते क्यों। देखिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबेकस के ऊपर। अबेकस आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, आप लोग देख सकते हो। ये रहा आपका अबेकस, जिसको कहा जाता है हिंदी में गिनतारा, जिसको कहा जाता है, ठीक है। चाहे तो आप लोग हिंदी में लिख लो, इसको कहा जाता है आपका गिनतारा के नाम से, इसको कहा जाता है अबेकस को, ठीक। तो अबेकस का जो यूज किया जाता है, अबेकस का यूज किया जाता है, जैसे पहला तो उसके नाम से ही पता चल रहा है गिनतारा, मतलब गिनने के लिए। तो बेसिक काउंटिंग करने के लिए अबेकस का यूज किया जाता है। अब जैसे देखिए प्राइमरी के अंदर इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जो प्राइमरी क्लास रहती है, छोटे बच्चों को बेसिक काउंटिंग सिखानी है, तो यहां पर एबेकस की हेल्प से सिखा सकते हो कि बेटा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके बच्चा बेसिक काउंटिंग को सीख सकता है। तो बेसिक काउंटिंग में आपके हेल्प करेगा जो आपका अबेकस होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है, जोड़ घटा, इससे बच्चा इजीली सीख सकता है कि मान लीजिए बेटा एक यहां पर आपको ये ब्लॉक है, एक अगर इस तरफ आ गया तो कितने हो गए, तो बच्चा कहेगा जी 2 हो गए, ठीक है। और ये जब एक ब्लॉक इधर चला गया तो यहां पर कितने बच्चे गए, तो बच्चा बता देगा इतने हैं। तो एडिशन के लिए और सब्सट्रैक्शन के लिए, जोड़ घटा के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके साथ साथ में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के लिए भी इसका यूज किया जाता है अबेकस के लिए, जो आपका ज्यादातर प्राइमरी क्लास में आपका किया जाता है, छोटी क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये होता है आपका अबेकस का यूज, जिससे बच्चों को ये चीजें कराई जाती है। और जितने भी पॉइंट लिखे हैं, इन्हीं पॉइंट को बार बार एग्जामिनर घुमा फिरा के देता है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। उसके अलावा एक पॉइंट और सीटेट के एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि जो विजुअली चैलेंज बच्चे हैं, यानी दृष्टिबाधित बच्चे, जो बच्चे देख नहीं सकते, तो उनके लिए भी इसका यूज किया जाता है अबेकस का। अब जैसे जो बच्चा देख नहीं सकता, तो उनके लिए पता है क्या यूज किया जाता है, ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है। ब्रेल लिपि में आपके उभरे हुए से रहते हैं डॉट से, उन डॉट के ऊपर बच्चा स्पर्श करता है, टच करता है और उनसे उसको पढ़ने की कोशिश करता है ब्रेल लिपि से। सेम उसी तरीके से अगर कोई बच्चा देख नहीं पाता तो इनको छू सकता है ना पकड़ के, कि 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से जो विजुअली चैलेंज बच्चे, दृष्टिबाधित बच्चे, उसके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है जो आपका अबेकस होता है। ये सारी चीजें सीख सकता है बच्चा जो देख नहीं सकता। सामान्य बच्चा तो सीख ही सकता है, लेकिन ये वाले बच्चे भी आपके सीख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपका अबेकस। अबेकस के बाद बात करते हैं अब जियो बोर्ड की। अब देखिए जियो बोर्ड के ऊपर नजर डालिए, तो ये आप लोग देख सकते हो जियो बोर्ड के अंदर। इसमें पता है क्या होता है, या तो लकड़ी का फट्टा ले लिया या कोई प्लास्टिक ले लिया, उसमें कीले निकाल दी, ठीक है, कीले टाइप कुछ निकाल देते हैं। उसमें क्या होता है, फिर जो रबर बैंड होते हैं, या तो रबर बैंड ले लिया, या फिर लड़कियां जो अपने बालों में क्या बांधती है, जूड़ा या कुछ ऐसी बांधती है ना, उसका यूज कर लेते हैं। तो उससे फिर क्या काम करते हैं, जो ये लकड़ी के ऊपर कीले लगी रहती है ना, तो इन रबर बैंड की वजह से, इनकी हेल्प से, तो यहां पर कोई भी ज्योमेट्रिक शेप्स को यहां पर बनाया जा सकता है। बट आपको ध्यान रखना है, जो बच्चों को ज्योमेट्रिक शेप सिखाई जाती है, जो ज्यामितीय आपको आकृतियां सिखाई जाती है, वो सिर्फ 2D शेप सिखाई जाती है, ठीक है। कौन सी शेप? सिर्फ 2D शेप सिखाई जाती है। 3D शेप्स का ज्ञान यहां पर बच्चों को नहीं दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कई बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो जो आपका जियो बोर्ड है, उससे आपकी ज्योमेट्रिक शेप्स के बारे में बताया जाता है, सिर्फ 2D शेप्स, जैसे आपकी रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया। जैसे यहां पर देखिए ये बनाया हुआ है आपका रेक्टेंगल बनाया हुआ है, या आपका ट्राइंगल बनाया हुआ है, स्क्वायर बनाया है, पैरेललोग्राम बना हुआ है। तो सिर्फ जो 2D शेप्स है उनके बारे में यहां पर बच्चों को बताया जाता है, ठीक है, ना कि 3D शेप्स के बारे में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये होता है आपका जियो बोर्ड। देखिए जो आपकी ज्योमेट्रिक शेप्स होती है, ज्यामितीय आकृतियां होती है, उनके बारे में मैंने आपको डिटेल में आपको बताया हुआ है। प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, वरना यूट्यूब पर सर्च मार लेना मेरा नाम लिखकर। वहां से कम 2-3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कोई क्वेश्चन तो आपका रेक्टेंगल से आता है, कोई क्वेश्चन आपका स्क्वायर से आता है, यहां से आपका देखने को जरूर मिलता है। और कुछ इनके आपके फॉर्मूले, प्रॉपर्टीज के बारे में पता होनी चाहिए। वो सब इससे पहले मैं क्लास में करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाकर आप लोग देख लेना उसको जरूर, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक्स जियो बोर्ड से क्या होता है, ज्योमेट्रिक शेप्स का आपको नॉलेज दी जाती है बच्चों को, सिर्फ 2D शेप्स के बारे में, ना कि 3D शेप्स के बारे में, ठीक है। और इसमें भी अगर कोई विजुअली चैलेंज बच्चा है तो
उसको भी इसके माध्यम से ज्योमेट्रिक शेप्स को सिखाया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा देख नहीं सकता तो यहाँ पर टच करके रबर बैंड की हेल्प से वो इस चीजों को इजीली सीख सकता है। तो दोनों में ही विजुअली चैलेंज जो बच्चे हैं वो इस चीज को सीख सकते हैं। ठीक, ये आपका जियो बोर्ड कंप्लीट हो गया। अब जियो बोर्ड के बाद बात करते हैं जियो जेब्रा की बात करते हैं। अब देखो जियो जेब्रा में क्या होता है, इसमें भी ज्योमेट्रिक शेप्स सिखाई जाती है, बट इसमें आपकी 2D शेप्स भी सिखाई जाती है और 3D शेप्स भी सिखाई जाती है। बेसिकली एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है। पहले ज्यादातर ये कंप्यूटर के ऊपर रहता था, लेकिन अब इसको मोबाइल फोन पर भी देखने को मिलता है। तो कंप्यूटर पर कुछ इस तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, तो इसमें बच्चों को कोई भी शेप्स हो, चाहे 2D हो 3D हो, तो उसकी यहां पर बच्चों को नॉलेज दी जाती है। इसमें बच्चा सबसे महत्वपूर्ण बात हो रहा है खोजबीन करके, ठीक है, एक्सप्लोरेशन के माध्यम से भी बच्चा चीजें सीख सकता है। अपने आप कुछ ना कुछ शेप्स यहां पर बच्चा बना लेगा, चाहे 2D होगी या 3D होगी। ठीक, तो इसमें आपकी दोनों शेप्स की आपकी नॉलेज दी जाती है आपके जियो जेब्रा के अंदर, जो आपका सॉफ्टवेयर होता है। अब बात करते हैं आपके ग्राफ पेपर की। तो ग्राफ पेपर के ऊपर नजर डालिए। देखिए ये रहा आपका ग्राफ पेपर। आप लोगों ने ये देखा होगा स्कूल के अंदर जब प्रैक्टिकल बनते थे तब इनका यूज करते थे, दुकान से लाते थे हम 1-1 2-2 रुपए के, तब इन ग्राफ पेपर का यूज करते थे। ठीक है, डायग्राम वगैरह बनाने के लिए। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, अगर आपके सीटेट के एग्जाम में ये आपको करना है, इसके बाहर कहीं नहीं पूछेगा, कि जो ग्राफ पेपर का यूज होता है, ये आप लोग देख रहे हो, सिर्फ डेसिमल नंबर की नॉलेज देने के लिए ग्राफ पेपर का यूज होता है। ठीक, इस बात को याद रख लेना। कई बार, पता नहीं 4-5 बार तो मैंने एग्जाम में देखा हुआ है, जहां पर आपको ग्राफ पेपर दिख गया और ब्रैकेट ऑप्शन में डेसिमल नंबर दिख गया, आंख बंद करके लगा देना, आपका आंसर हमेशा सही होगा। ठीक है, अब देखो डेसिमल नंबर के नॉलेज दी जाती है। अब मान लीजिए कोई भी डेसिमल नंबर लेना है, मान लीजिए 0.1 लेना है, 0.2 लेना है, इन दोनों को आपको जोड़ना है। अब बताओ सबसे बढ़िया टूल्स कौन सा होगा, इस तरीके से एग्जामिनर पूछेगा। तो ग्राफ पेपर पर आप लोग इजीली कर सकते हो। भाई 0.1 ले दिया, ठीक है, 0.2 जोड़ दिया, 0.3 जोड़ दिया, तो इस तरीके से यहां पर जितना भी पूछेगा उसको जोड़कर बता सकते हैं। तो डेसिमल नंबर के लिए सबसे बढ़िया रहता है आपका जो ग्राफ पेपर होता है, ये आपका सबसे बढ़िया रहता है। ठीक, तो यहां आप लोग समझ गए ग्राफ पेपर को। आगे बात करते हैं डॉट पेपर की। अब इनको ध्यान से समझते जाना, वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चन लिए आप लोगों से, फिर उनका आंसर निकलवाऊंगा मैं। ठीक है, आगे देखिए। हाँ यार, संस्कृत कराऊंगा, टेंशन फ्री रहो, सारे करा दूंगा मैं। ठीक, अब देखिए डॉट पेपर के ऊपर नजर डालते हैं। ये देखिए डॉट पेपर, ये डॉट डॉट से दिख रहे हैं, इस तरीके का पेपर आता है, डॉट पेपर आता है। इसमें जो आपकी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है उसकी नॉलेज यहां पर दी जाती है। जैसे डॉट पेपर आ गया, अब मान लीजिए कोई ज्योमेट्रिकल शेप्स की नॉलेज देनी है कि बेटा स्क्वायर बनाओ, तो बच्चा बना देगा कि ये बन गया स्क्वायर। अगर रेक्टेंगल बनाने को कहो तो ये बन गया हमारा रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, तो जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है यहां पर उसकी नॉलेज दी जाती है बच्चों को डॉट पेपर की हेल्प से। उसके साथ साथ में एक बार सीटेट में पूछा गया था कि अगर इंग्लिश के अल्फाबेट की नॉलेज देनी है तो कौन सा टूल सबसे बढ़िया होगा, तो वो भी डॉट पेपर बढ़िया होगा। देखो कैसे देनी है। मान लीजिए मुझको एल बनाना है, तो यहां पर ये बना दिया मैंने, एल बना दिया। अगर मान लीजिए मुझे एम बनाना है, तो इस तरीके से, यार मेरा तो गलत बनना है, ठीक है, इस तरीके से मैं एम बना दूंगा। कोई भी आप उठाकर देख लीजिए इंग्लिश का अल्फाबेट, यहां पर आप लोग इसको इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल शेप्स के साथ साथ में यहां पर इंग्लिश के अल्फाबेट की भी नॉलेज दी जाती है आपके डॉट पेपर की हेल्प से। अब इसमें एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर आया है, इसको ध्यान से देखना, कि जो सिमेट्री होती है यानी सिमेट्री होती है उसको पढ़ाने के लिए भी डॉट पेपर का यूज होता है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में कि सिमेट्री को लिए सबसे बढ़िया टूल्स कौन सा होता है, तो सबसे बढ़िया होता है आपका डॉट पेपर होता है। अब देखो सिमेट्री क्या होती है, पहले सिमेट्री के ऊपर नजर डालो, यानी जो सममिति होती है। देखो सिमेट्री में क्या होता है, कोई भी चीज हो, ठीक है, कोई भी वस्तु हो, उसको एक समान और बराबर भागों में आपका काटा जाता है, वही आपकी सिमेट्री होती है। जैसे मान लीजिए हार्ट बना हुआ है, दिल बना हुआ है, तो जो इसको काटने वाली जो लाइन है, ये लाइन आप लोग देख रहे हो, इसको काटने वाली लाइन, तो इसने इस दिल को दोनों में बराबर भागों में, इक्वल भागों में काट दिया। तो यही क्या होती है, यही आपकी सिमेट्री होती है, जो दो चीजों को, जो एक चीज को दो बराबर भागों में, सेम भागों में काटती है, वो आपकी सिमेट्री कही जाती है। ठीक है, यहां पर भी आप लोग देख रहे हो, सेम बराबर भाग में काट दिया। मान लीजिए मैंने लिख दिया एम, अब एम के बाद एक लाइन यहां से ऊपर से आ गई, और उसके बाद क्या काम कर दिया, एक पार्ट इधर काट दिया, एक पार्ट इधर काट दिया, तो यहां पर बराबर भाग में काट दिया। यही आपकी सिमेट्री यानी सममिति के नाम से इसको जाना जाता है। ये इतनी सिंपल लैंग्वेज है, मेरे ख्याल से आपने जिंदगी में कभी इतनी सिंपल लैंग्वेज नहीं पढ़ी होगी, वरना अगर आप लोग कोई किताब लेकर आ गए ना गलती से, उसकी लैंग्वेज में इतने परेशान हो जाओगे तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक ही बारे में आपके समझ में आ जाएंगे, बस समझते जाना। तो आप लोग समझ गए सिमेट्री, जो किसी चीज को दो बराबर भागों में काटती है। तो जो सिमेट्री होती है उसको पढ़ाने के लिए भी डॉट पेपर का यूज होता है। अब देखिए जैसे मैंने एम बनाया था, तो ये बना दिया मैंने, एम बना दिया,
ठीक है, क्योंकि जितने भी अल्फाबेट है इस पर बना सकते हैं हम। तो एम को ये देखिए इस लाइन से काटा जा सकता है, तो आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया, तो दोनों तरफ इक्वल हो गया। तो इसलिए सिमेट्री के लिए जो सबसे बढ़िया टूल्स होता है वो होता है आपका डॉट पेपर होता है, ठीक है। डॉट पेपर को पर इसको इजीली किया जा सकता है। तो आप लोग सिमेट्री के बारे में समझ गए। अब पढ़ते हैं आगे 10 ग्राम के बारे में। देखिए अब आ गया 10 ग्राम, आप लोग देख रहे हो 10 ग्राम। तो 10 ग्राम के बारे में देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें भी ज्योमेट्रिकल शेप्स की नॉलेज दी जाती है और उसके साथ साथ में पिक्चर के माध्यम से ज्योमेट्रिकल शेप्स की नॉलेज दी जाती है आपके 10 ग्राम से, ठीक है। जैसे सामने आपको एक 10 ग्राम का एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली चीन से आपकी इसकी स्टार्टिंग हुई थी। चीन में एक तरीके की का क्विज शुरू हुआ था, ठीक। अच्छा एबेकस का बताओ, एबेकस का जो आविष्कार था वो कहां पर हुआ था, ठीक। अब जो 10 ग्राम होता है इसमें बच्चे को क्विज और गेम्स के माध्यम से चीजें सिखाई जाती है। ये आप लोग देख रहे हो एक एग्जांपल है 10 ग्राम का, जिसमें बच्चा बहुत इजीली तरीके से खेलता है, क्विज के माध्यम से खेलता है कि अगर मैं इन चीजों को जोड़ दूंगा तो ये बत्तख बन गया, कभी कुछ ड्राइंग बना देगा या कभी कुछ मोटर बाइक बना देगा या कभी कुछ घर बना देगा। तो बच्चा खेल खेल में क्विज के माध्यम से ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में यहां पर सीख जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो आपका 10 ग्राम होता है इसमें 7 ज्योमेट्रिक फिगर होती है। कहीं कहीं पर आपको 7 और 5 भी दिया होता है, बट आप लोग 7 के साथ जाना, ठीक है। तो इसमें 7 ज्योमेट्रिक फिगर होती है। देखो आप लोग काउंट करके देख लो, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 ज्योमेट्रिक फिगर इसके अंदर आपकी दी हुई है, जिसमें 5 होती है त्रिभुज, यानी 5 होते हैं ट्रायंगल। ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 तो ट्रायंगल हो गए। इसमें एक होता है आपका स्क्वायर यानी वर्ग, ये रहा आपका वर्ग यानी स्क्वायर, और एक होता है आपका समांतर चतुर्भुज, ये रहा आपका समांतर चतुर्भुज यानी कि आपका पैरेललोग्राम। तो 7 तरीके की आपकी जो शेप्स होती है इसके अंदर, जिसमें आप लोग समझ गए 5 तो होते हैं आपके त्रिभुज यानी ट्रायंगल, एक स्क्वायर होता है, एक आपका पैरेललोग्राम होता है। बच्चा खेल खेल में इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में यहां पर सीख जाता है, ठीक है। उसके अलावा आगे देखते हैं, आगे आपका दिया हुआ है आपका डाइंस ब्लॉक्स। ये जो पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था आपका सीटेट का, उसमें सबसे ज्यादा जो पूछा गया था डाइंस ब्लॉक पूछा गया था। वैसे तो सारे ही पूछे जाते हैं, कोई ना कोई पूछा जाता है, बट ये कुछ ज्यादा पूछा गया था। अब देखिए डाइंस ब्लॉक आप लोग देख रहे हो सामने स्क्रीन पर, ये आपके इस तरीके से डाइंस ब्लॉक होते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इससे डाइंस ब्लॉक से क्या क्या चीजें सिखाई जा सकती है उसको याद करने की आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं कि डाइंस ब्लॉक से आप लोग क्या क्या सीख सकते हो। आपको बोर्ड मास का रूल पता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। बोर्ड मास में सिर्फ बी और ओ को छोड़ देना, बाकी इन चारों का जो नॉलेज दी जाती है बच्चों को वो आपके किससे दी जाती है, डाइंस ब्लॉक से इसकी नॉलेज दी जाती है, ठीक है। किसकी, आपके डिवीजन की, मल्टीप्लाई की, एडिशन की और आपके सब्सट्रैक्शन की। तो इन चार की नॉलेज किससे दी जाती है, आपके डाइंस ब्लॉक से। ये इस तरीके के छोटे छोटे डाइंस ब्लॉक होते हैं, इस तरीके से आप लोग देख रहे हो इनको, ठीक। अगर मान लीजिए बच्चों को जोड़ने का सिखाना है तो बेटा ये 2 ये हो गई और उसको साथ में 2 और दे दी, तो बताओ बेटा टोटल कितनी होगी, 4 हो गई। तो इस तरीके से इन छोटे छोटे डाइंस ब्लॉक को जोड़कर या घटाकर या मल्टीप्लाई करके बच्चों को नॉलेज दी जाती है। इस बोर्ड मास के रूल को याद कर लेना, लेकिन इसमें से वो हटा देना, सिर्फ बाकी के चारों आपके बच जाएंगे। तो इन चारों की नॉलेज दी जाती है आपके डाइंस ब्लॉक की हेल्प से। ये एक छोटी सी ट्रिक थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक। उसके अलावा प्लेस वैल्यू के लिए भी इसका यूज किया जाता है आपके डाइंस ब्लॉक का। उसके अलावा ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपका 10 ग्राम है और जो डाइंस ब्लॉक है, इससे आपकी स्थानिक समझ यानी जो आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, जो आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस होती है, आप लोगों ने हार्वर्ड इंटेलिजेंस होती है, आप लोगों ने हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ा है, जिसमें मैंने आपको हार्वर्ड गार्डनर ने जो जो बुद्धियों के बारे में बताया था वो आपको इजीली बताया था, ठीक है। उसमें से ही एक इंटेलिजेंस होती है स्पेशल इंटेलिजेंस यानी कि आपकी स्थानिक बुद्धि। इसमें आदमी क्या काम करता है, अपने माइंड में अमूर्त तथ्यों के आधार पर छवि बना लेता है, ठीक है। इसका एसी चालू कर, 1 पर चालू कर, ठीक है, आपको नहीं कह रहा तो ठीक है। अमूर्त तथ्यों के आधार पर अपने माइंड में एक छवि बना लेता है, ये होती है आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस। वो कैसे होती है देखिए, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि मान लीजिए खाली प्लॉट है और खाली प्लॉट के लिए आपको एक घर बनवाना है, तो आप ठेकेदार को पकड़कर लेकर आ गए, तो ठेकेदार क्या काम करेगा, अपने माइंड के अंदर पूरा नक्शा बना देगा इसका कि भाई यहां से जीना निकाल दो, यहां एक कमरा रख दो, यहां गार्डन रख दो, यहां इधर बाथरूम वगैरह कर दो, यहां किचन रख दो। तो अमूर्त तथ्यों के आधार पर अपने माइंड में छवि बना लेता है जो ठेकेदार होता है, चाहे मूर्तिकार होता है, चाहे आपका पेंटर होता है, उनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है स्पेशल इंटेलिजेंस। बट आपको ध्यान रखना है जो 10 ग्राम होता है और जो ये आपकी डाइंस ब्लॉक होती है, इससे भी बच्चे की स्थानिक समझ बनती है। अब यहां पर मान लीजिए बच्चों को कुछ भी बनाना है, यहां से मान लीजिए जैसे 10 ग्राम में आपने देखा, देखो 10 ग्राम से सही से समझ में आएगा। जैसा आपने 10 ग्राम में देखा तो 10 ग्राम में इन शेप्स की वजह से बच्चे ने क्या बना ली,
ये बत्तख बना ली, ठीक है, डक बना ली, डक ही बन रही है ना, सही बताने डकी है ना। तो बच्चे ने क्या काम करा, अपनी यहां पर स्थानिक समझ के आधार पर यहां पर ज्योमेट्रिक शेप को सीखा, यहां पर एक बत्तख की फोटो बना ली, यानी डक की फोटो बना ली, ठीक है। तो चाहे आपका 10 ग्राम हो, चाहे आपका डाइंस ब्लॉक हो, इसमें बच्चे की स्थानिक समझ बनती है, मतलब अमूर्त तथ्यों के आधार पर वो चीजें बनाना सीखता रहता है इसके अंदर, ठीक। उसके साथ साथ में इसमें फ्रैक्शन की भी नॉलेज दी जाती है, जो आपका डाइंस ब्लॉक है, फ्रैक्शन की नॉलेज दी जाती है, ठीक है। जैसे बच्चों को कह दिया कि बेटा एक लाइन में ये आपके 2 ब्लॉक है, अगली लाइन में 2 ब्लॉक है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पर फ्रैक्शन की बात आ जाएगी तो बच्चे से इजीली फ्रैक्शन निकलवा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भाई 4/2 या फिर 10 आपका 5, इस तरीके से अगर फ्रैक्शन है तो उसके लिए कौन सा टूल बढ़िया होगा, तो फ्रैक्शन निकालने के लिए बढ़िया टूल्स होगा आपका डाइंस ब्लॉक, सबसे बढ़िया आपका टूल्स होगा, ठीक।